खत्े के हालात पे बराह करम नज़र हम रखें तो बहुत बेहतर है। CIA के जो चीफ़ हैं वो इधर ही घूम रहे हैं मशरिक़ वस्ती में, दोहा काहिरा इसराइल, दोहा काहिरा इसराइल, और ब्रेट मैकर्ग उनके साथ हैं, बाकी आला हुकाम भी अमेरिकन उनके साथ हैं, और इसराइल और हमास दोनों से बात हो रही है कि फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर फ़ौरी तौर पे जंगबंदी का ऐलान किया जाए। लेकिन ये कि इसराइल जो है वो उसने हमास की तरफ से कभी बात आती है कि वो चाहते हैं कि पहले मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान हो, इसराइल कहता है कि नहीं जंगबंदी नहीं होगी, हम जो है वो उसके दौरानी मुज़ाकरात शुरू करें। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि मामला जहाँ तक पहुँच गए हैं, एक इंतहाई गैर मामूली एलामिया जारी हुआ है। मैंने उसमें मुल्कों का नाम जब पढ़ा है तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि उसमें ये जो इसमें कई मुल्क जो हैं, ये जो 13वीं स्लाइड है, ये एक जॉइंट स्टेटमेंट है। लीडर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील यानी ये लैटिन अमेरिका, बल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, स्पेन। अच्छा, स्पेन वो ब्राज़ील में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कि स्पेन ने जाने का ऐलान कर दिया है कि हम साथ जाना चाह रहे हैं जनूबी अफ्रीका के, और उन्होंने तस्लीम वगैरह भी की है। थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम। अब ये जो एलामिया एक साथ जारी हुआ है, बहुत इसमें आप समझें कि मतलब मुख्तलिफ ममालिक हैं इसमें, ठीक है। उन सब ने ये कहा है कि जी ये फौरी तौर पे जो है ये हमास होस्टेज को रिलीज़ करे, सिटीजन को भी करे, हम सपोर्ट करते हैं मूवमेंट के सीज़ फायर की तरफ और होस्टेज रिलीज डील नाउ फौरी तौर पे होस्टेज। अब देखें ना जो टेबल पे है और जिसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने पेश किया है, अब ब्राज़ील भी कह रहा है, ठीक है। इसमें जो है वो आप देखें, इसमें जो है वो कनाडा तो ज़ाहिर है साथ है अमेरिका, लेकिन मेरे लिए इसमें ब्राज़ील, कोलंबिया और स्पेन, यानी वो मुल्क जो कि फ़लस्तीनियों के साथ हैं बड़ा खुल के, वो मुल्क भी इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पे सीज़ फायर, और ये इस स्टेटमेंट का इशू होना जो है वाइट हाउस से, ये मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। उसका मतलब है कि मामला जो है इट्स टाइम फॉर द वॉर टू एंड, दिस डील इज नेसेसरीली इज द नेसेसरी स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये मुल्क जो हैं ये सारे, मेरा ख्याल है कि अब इनकी तरफ से मुश्तरका स्टेटमेंट आना जो है वो, और अरब ममालिक तो पहले ही दरमियान में मीडिएट कर रहे हैं, और बाकी तो अब ये देखना यह है कि ये खून खराबा करने से पहले मज़ीद, क्योंकि आज फिर शहादतें हुई हैं सेंट्रल गज़ा में, आज फिर बहुत सारे 40 बच्चों को मार दिए वहाँ पे नुसैरा स्कूल में, और ये जो है ये यूनाइटेड नेशंस इस स्कूल को रन कर रहा था, और उन 14 बच्चे हैं उसमें, मतलब 40 लोग टोटल, 14 बच्चे हैं, 9 ख़वातीन हैं जो टीचर्स या उनकी मदर्स थी, वो सारी जो है वो उसमें 73 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो ये मुसलसल जो है ये वहाँ पे शहादतें बढ़ रही हैं। तो मेरा ख्याल था कि वो राइट, एक वक्त तो खैर गुजर गया, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अब इसको जंग को यहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जंगें फैल रही हैं, जंगें अभी उनका कोई सिमटने की कोई, इन्होंने हुतीज़ ने कहा है कि मज़ीद उन्होंने अटैक्स किए हैं शिप्स के ऊपर, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं अभी हुई, तो मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हुतीज़ की तरफ से अटैक हुआ है। अच्छा, इसमें जो जंगें फैल रही हैं ना, एक नया महाज बहुत ही ख़तरनाक खुल गया है, बहुत ख़तरनाक। अब वो खाली मेरे ख्याल से उसके बाद मैं बात करता हूँ, और ये फिर वही बात की पाकिस्तान तक, इसकी आप शुरू करें पाकिस्तान, इस रीजन तक, मशरिक़ वस्ता, उधर पर ये जो जंगें हैं ये सारी आपके मुल्क के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। इसीलिए मैं गुजारिश जो बार बार होती है कि मईशत, सिक्योरिटी, अदम इस्तेकाम नहीं पैदा होने चाहिए, खारिज पॉलिसी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सोशल अनरेस्ट नहीं फैलना चाहिए। ये बुनियादी असूल हैं, इनके ऊपर सब तवज्जो दें। ये रियासत के असूल हैं ना, ये रियासत के इशूज़ हैं, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और सिक्योरिटी तो कॉन्स्टेंट हो इशू बन गया। जो पुरअमन मुल्क हैं जहाँ पर कभी टेररिज्म नहीं हुआ, वहाँ पर भी सिक्योरिटी इन हालात के अंदर, एक कभी कोई आदमी उठता है गोली चला देता है, कभी कोई उठता है कोई छुरा मार देता है किसी को, एक बहुत ही दुनिया में अजीब से हालात हुए हैं ना, अनयूजुअल सिचुएशन है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि बानी पीटीआई को जो सहूलियात मिली है वो VIP सहूलियात नहीं है, बल्कि बेटर क्लास। मुझे इसमें सिर्फ ये नहीं पता कि खाना कहाँ बनता है,
बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सवाए साइकिल के, और जो है वो सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने अलग रखा होगा, जो कि खान साहब के लिए मेरे ख्याल से मुनासिब है। और इस तरह के वाक़यात बहुत होते हैं, ये जो इस तरह की शख्सियात हैं उनके साथ ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं कि जी जेल के अंदर हमला कर दिया और ये हो गया, और इस तरह का कोई वाक़या, तो सिक्योरिटी के लिए उनको अलग से रखा है, तो ये मुनासिब है, उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। और तो बाकी इसमें कोई ना कोई वीवीआईपी चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल बेटर क्लास जैसे सिंपल। अच्छा, टीवी के बारे में आपको बता दूं, टीवी के जो सी क्लास के कैदी हैं वो भी टीवी देख रहे होते हैं। जेलों में मैच हो रहे होते हैं दिन के वक्त, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच, ये सारा बड़ा हल्ला गुल्ला, शहर पूरा आबाद होता है। तो ये टीवी और ये चीज़ें जो, हाँ अलग से कमरा और ये उसमें, और एक ये बेटर क्लास के अंदर अवेलेबल 12, और सिर्फ पीटीवी, ये केबल नहीं होता जेल में। अच्छा, 12। अब इसमें इशू ये है कि जो मैं कहता हूँ नया महाज जो बड़ा महाज है, और ये बहुत बड़ा महाज है और इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, और वो ये है कि ये मशरिक़ वस्ता के हालात तो ख़राब हो ही रहे हैं। पड़ोस में इलेक्शंस के अभी रिज़ल्ट आने हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये जो योगी जो वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के योगी ब्रांड का क्या बनेगा, क्योंकि वो जो हैं गालिबन मेरा ख्याल है अमित शाह खुश हो रहे होंगे इस पर, क्योंकि वो अपने आप को जानिशीन तस्वुर कर रहे थे मोदी साहब का आगे जाके, तो वो तो वहाँ पे ठुस हो गया सारा उत्तर प्रदेश में। मायावती जो है खूब कोस रही है मुसलमानों, वो प्लान बीबी चौपट हो गया। उत्तर प्रदेश जो है वो मेरा अब किसके ऊपर मलबा डालता है, कौन सी सफाई धुलाई होती है, बीजेपी क्या करती है नहीं करती, कैसे वो फैसला करते हैं, ये देखना है आने वाले दिनों में। बहरहाल हो सकता है वो 8 से 9 तारीख को चला जाए, क्योंकि कुछ लोग शायद 8 को ही हो, वो जो तकरीब होनी है हलबरदारी की, कुछ लोगों ने बाहर से भी आना है वगैरह। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि जो अलग से महाज खुल रहा है, वो महाज जो बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक, वो है सूडान के हालात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, वो कहेंगे हमसे सूडान का क्या ताल्लुक बन रहा है, तो ये बिल्कुल जहन में रखें कि सूडान ये बिल्कुल बहरा अमर के परे हम चले जाएं, सूडान वही सूडान जहाँ चंद रोज़ पहले हमने बात की थी कि वहाँ पे एक पोर्ट देने की बात हुई है रशिया को, और रशिया को पोर्ट देने की बात हुई है, और ये वही सूडान है जहाँ उमर अल बशीर थे, और जहाँ उसामा बिन लादेन, और जहाँ सारा जो मतलब सूडान एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उसकी जियो पोलिटिकल लोकेशन भी है, मुल्क भी बड़ा खूबसूरत है। वहाँ पर जो है वो 100 बंदों को एक गांव में मार दिया है उनकी जो रैपिड फोर्स वाले हैं। अब जो रैपिड फोर्स है उनकी मतलब ये हुआ है ना कि उमर बशीर को हटाया उन्होंने, और 2 जो एक तो उनके फ़ौज के सरबराह हैं बुरहान, जनरल बुरहान, और एक जो पैरामिलिट्री है उनकी, जो कि ठीक है पैरामिलिट्री वाले जो हैं वो उसको हेड कर रहे हैं हमीती कबीले के, हमदान हमीती। अब उनमें उन्होंने जो है वो ये जो हमीती कबाइल हैं ये अरब हैं, तो ये जहन में रखें कि दारफोर में जो कत्लेआम हुआ था ये अफ्रीकन और अरब्स के दरमियान हुआ था। मतलब जो कत्लेआम दारफोर में हुआ था सूडान का, तो वो कुछ अरब कबाइल कहलाते हैं, कुछ अपने आप को अरब नहीं कहते बल्कि वो अपने आप को अफ्रीकन कबाइल कहते हैं। उनके दरमियान ही खाना जंगी हुई थी, और उस खाना जंगी के दौरान जो हमीती का ग्रुप है इन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। ये एक ज़माने में इनको कहना गद्दाफी सपोर्ट करते थे, फिर इनको जो है वो चार्ड के लोगों ने सपोर्ट किया, कभी अमेरिका और फ्रांस ने भी सपोर्ट किया माजी में, लेकिन बाद में उमर अल बशीर ने सपोर्ट किया जब इन्होंने ये 2010 के अंदर ये पीस अकॉर्ड हो गया और दारफोर का कत्लेआम ख़त्म हुआ, तो फिर उन्होंने इस पैरामिलिट्री फोर्स को कहा कि आप शामिल हो जाएँ, फ़ौज का हिस्सा बन जाएँ। लेकिन यह है कि इनकी पैरामिलिट्री के हेड की और फ़ौज के सरबराह की आपस में लड़ाई हो गई। उमर अल बशीर को हटाने के बाद ही आपस में लड़ पड़े, और अब ये 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। अब इसमें एक ग्रुप को रशिया, और जो है वो पहले ये था कि रशिया शायद जो रैपिड फोर्स है उसको सपोर्ट कर रहा है और बुरहान जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बाद में जो पोर्ट का मुआहदा हुआ वो तो उनकी फ़ौज के साथ हुआ। लेकिन अब यह है कि अब वो लड़ाई इसको मेरे ख्याल से रशिया इसमें पहले सऊदी अरेबिया और ईरान, और क्योंकि रैपिड फोर्स के लोग यमन भी पहुंचे हुए थे, ये सारा उसको छोड़ें। लेकिन मैं जो इशू है वो सिर्फ ये है कि पहले इसमें और भी ममालिक थे, अब वो सारे नहीं हैं, अभी आपस में खुद लड़ रहे हैं।
लेकिन जो रशिया और चाइना यहाँ पे मेरे ख्याल से सीज़ फायर फ़ौरन करवाएंगे, क्योंकि हालात ख़राब हो। अच्छा, वो जद्दा भी नहीं जा रहे सीज़ फायर के लिए। उनको कहा गया कि आप जद्दा आएँ, पीस टॉक्स करें, यूएई आएँ, पीस टॉक। मुख्तलिफ मुल्क चाह रहे हैं कि पीस टॉक्स, वो खुद असला लेके आगे निकल पड़े। तो मेरे ख्याल से रशिया, क्योंकि जो लेवरॉव हैं वो पहले तो गिनी पहुँचे, जो हमने डिस्कस किया था। गिनी के बाद वो कॉन्गो पहुँचे, कॉन्गो के बाद जो है वो बुर्किना फासो पहुँचे, उसके बाद तो चार्ट पहुँच गए। ठीक है ना। तो उन्होंने तकरीबन ये सारी जो साहिल की पट्टी और ये जो पूरा इलाका है, इसका अगर वो नक्शा भी देखें हम, तो वो चार्ट पहुँचे, और चार्ट से अब यानी अफ्रीका में है वो, अब मेरे ख्याल से चले जाएंगे वापस। लेकिन वो साहिल की पट्टी और ये जो मगरबी अफ्रीका और चार्ट जो है उस वो मिलता है सूडान के साथ। अगर आप चार्ट की लोकेशन देखें तो वो दारफोर दरमियान में है और फिर सूडान है। तो यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस खाना जंगी की वजह से चार्ट में चले गए हैं।